ठीक है ठीक। हाँ जी जी ठीक। नर्मदा मैया की जय। मंच में उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्री रविशंकर जी जोगी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राम शिरोमणि शर्मा जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य शर्मा जी और विद्वान प्राचार्य एवं नवनियुक्त आचार्य, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिला है, इतनी अच्छी जगह में आप आए हैं और इतना अच्छा विषय मिला है। ये विषय पिछले एक साल से बहुत चर्चा में है, जिसका नाम है क्या? नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति। अब सोचिए, इसके पहले भी कई सारी शिक्षा नीतियां आई। वर्तमान में जो नवनियुक्त सरकार है उसने नई शिक्षा नीति का ढांचा तैयार किया। इसकी अध्यक्षता उन्होंने दिया था के कस्तूरीरंगन, जो इसरो के अध्यक्ष, उनको दिया। और साथ ही उसमें कई विद्वान व्यक्ति शामिल हैं। उन लोगों ने मिलकर भारत की शिक्षा व्यवस्था को, जैसा कि अभी शुक्ल जी ने बताया कि शिक्षा की सार्वभौमिकरण, मतलब हमको सार्वभौमिक होनी चाहिए शिक्षा। हमारी शिक्षा जो है अभी तक क्या है, याद करने पर आधारित है। याद करना है, तथ्यों को याद करना है, उनको लिखना है, उसका सार्वभौमिकरण नहीं है। तो सार्वभौमिकरण कैसे होगा? कौन से ऐसे उपाय होंगे जिनको हमें अपनाना है, जिसकी वजह से सार्वभौमिकरण होगा? कौन सा आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा शिक्षा में, इसका हमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और छोटा सा विषय नहीं है, बहुत बड़ी इसकी पुस्तक बनी है। तो कुछ मैं खास बिंदुओं के बारे में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। हो सकता है मैं बीच में आपसे कुछ पूछते हूँ, है ना? समझ लीजिए, हम और आप दोनों सीखने वाले हैं, हम भी सीखने वाले हैं, आप भी सब लोग सीखने वाले हैं, आप लोग हमसे विद्वान हैं। लेकिन इस शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सिखाने वाला है और जो सीखने वाला है, दोनों ही क्या है, लर्नर के रूप में देखे जाए, सीखने वाले के रूप में। एक तो सिखाने वाला और दूसरा सीखने वाला, दोनों लर्नर के रूप में देखे जाए। अभी तक क्या था, एक ऑटोकैटिक, मतलब एक मुख्य होता था, वो शिक्षक होता था, और बाकी सभी क्या होते थे, विद्यार्थी। लेकिन अभी नई शिक्षा नीति में इसका परिवर्तन किया है। इसमें क्या कहा गया है, सभी सीखने वाले हैं। और अगर कोई मान लीजिए एक दिन सीखा, कोई 2 दिन सीखा, कोई 3 दिन सीखा, है ना? तो जो एक दिन जो सीखा है वो भी उसका बेकार नहीं जाएगा। इसका कहने का मतलब ये एक परिवर्तन किया है। तो इसका एक ढांचा मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इसके ढांचे में सबसे पहली बात बताई गई है 5 + 4 5 + 3 + 3 + 4, एक ये मसौदा तैयार किया। तो 5 का मतलब क्या, शुरू में कि जो शुरू के जो साल, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद वो शुरू के जो 5 साल उसको प्राइमरी एजुकेशन दी जाए। उसमें से पहली दूसरी रहेगी और शुरू के जो 3 साल हैं उसमें उसको तैयार किया जाएगा प्री स्कूलिंग के लिए। ठीक है, तो पहला ये 5 जिसमें पहली दूसरी लास्ट में है, और 1 से लेकर 3 साल जो है वो उसका प्री स्कूल, पहला ये स्टेप। फिर दूसरा क्या, 3 5 + 3 है। 3 में क्या आ जाएगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी और कक्षा पांचवी, ये 3 में आ जाएगा। फिर अगला में क्या आ जाएगा, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये मिडिल में आ जाएगा, 6वीं, 7वीं। उसके बाद लास्ट में क्या है, सेकेंडरी, 4 आ जाएगा, 9वीं, 10वीं। इनका मतलब कहने का ये है, अभी तक चल रहा था 10 + 2 पैटर्न चल रहा पूरे देश, लेकिन अभी जो है क्या कर दिया गया, 5 + 3 + 3 + 4, ये वाला सिस्टम शुरू हो गया। इसका पर्पज है
तो इसका पर्पज क्या है कि जब हम कोई बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं, बहुत बड़ा सा लक्ष्य लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, अरे इतना बड़ा काम कैसे हो। जैसे मान लीजिए अचानक कहा जाए कि यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना, कैसे बनेगी, अचानक एक दिन में तो बनेगी, उसके लिए तो टाइम लगता है। तो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं, छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम बालू का इंतजाम करेंगे, फिर सीमेंट का इंतजाम करेंगे, आर्किटेक्ट से बात करेंगे, वो नक्शा बना के देगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे जो उसकी तैयारी करेगा, फिर नींव बनवाएंगे, नींव बनवाने के बाद उसमें भरेंगे। तो ये जो शिक्षा तंत्र जो चल रहा है, जो नई शिक्षा नीति है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अचानक कोई भी चीज़ आपके ऊपर नहीं थोपी जाए, कोई भी चीज़ थोपी नहीं जा रही है। और ये भी नहीं कहा गया कि आज से ही लागू कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे जो है उसको जो है एक मुख्य धारा में लाना है। इसी तरह से बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, तो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। आप उनको जिस शेप में डाल देंगे और उसको पका देंगे, उसी शेप का बच्चा हो जाएगा, आगे चलके वो उसी शेप में हो जाएगा। तो इस सिस्टम को उन्होंने चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, I +3+3+4, ये 4 तरीकों से उन्होंने बांटा। दूसरा जो महत्वपूर्ण उन्होंने परिवर्तन किया, जो सजेस्ट किया गया, उसमें क्या है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में उन्होंने ये कहा है कि जो स्नातक शिक्षा जो होती है वो भी फ्लेक्सिबल हो, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। स्कूल में भी कोई भी चीज फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आर्ट लिया है, कला का छात्र, तो साइंस का कोई विषय ले सकता है। अगर उसका इंटरेस्ट है, जीव विज्ञान में इंटरेस्ट है, तो जीव विज्ञान का एक विषय ले सकता है। फिर मैथ का कोई बच्चा है, वो कॉमर्स का एक विषय पढ़ना चाहता है, बिजनेस स्टडी पढ़ना चाहता है, वाणिज्य पढ़ना चाहता है, तो वो एक विषय पढ़ सकता है। कोई कला का छात्र है, वो ऑफिस एजुकेशन पढ़ना चाहता है, तो ऑफिस एजुकेशन पढ़ सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई। तो मतलब स्कूल एजुकेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई कि मतलब एक साथ वो मल्टीपल ऑप्शन कर सकते हैं। अगर कोई विशेष पर्टिकुलर विषय पढ़ना चाहता कि नहीं, मैं केवल गणित का अध्ययन करूँ, तो उसको आज़ादी है, गणित का विषय पढ़ सकता है, सिर्फ गणित पढ़ेगा, बाकी चीज़ें उसकी छूट जाए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी डाली गई है। मतलब ये क्या है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब कोई ऐसा बेस्ड नहीं होगा कि अरे तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुमको तो आर्ट भी नहीं पढ़ने को मिलेगा, तुमको जाके ग्रेजुएशन में तुम करना। स्कूल में भी ये परिवर्तन। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत जोर दिया गया कि बच्चे को जो है शुरू से हमको कंप्यूटर की एजुकेशन देना, टेक्नोलॉजी की उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको शामिल, ये विदेश से लिया गया, एक्चुअली ये हमारे देश का नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको शामिल किया हमारे एजुकेशन में। तो ये जो है, ये ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा कि अब जब बच्चा है वो पढ़ना नहीं सोचेगा, तो सीखने के लिए इस पढ़ना नहीं है, उसको सीखना, किसी भी चीज में फोकस नहीं है। यहाँ तक कि बस्ते का वजन आप देखते होंगे स्कूल में, हम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे स्कूल में आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, तो आप देखते होंगे बस्ते का वजन कितना है, 15 किलो 20 किलो तक का वजन है बच्चों का। जितना बच्चा का वजन नहीं उतना तो उसके बैग का वजन है। उठाए बेचारे का ये जो रीढ़ की हड्डी ऐसे झुक जाए, ऐसे तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो बस्ते के वजन में भी ध्यान दिया गया कि इस क्लास के बच्चे के बस्ते का वजन ये होना चाहिए, इस क्लास के बच्चे के बस्ते का वजन ये होना चाहिए, इस बात में ध्यान दिया गया। ग्रेजुएशन की जो हम बात कर रहे थे, स्नातक, तो स्नातक में एक बहुत अच्छी बात कही गई कि मतलब स्नातक 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी, 4 साल। अब क्या है, कोई मान लीजिए फर्स्ट ईयर पढ़ा, जैसे मैंने जो है जब अपना ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद हमने लॉ के फर्स्ट ईयर में एडमिशन किया, उसके बाद अगले साल मैंने छोड़ दिया, हमारा LLB फर्स्ट ईयर जो है क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया। अब ऐसा नहीं, अब नई शिक्षा नीति में ये सिस्टम किया गया है कि अगर आप 1 साल अगर आपने ग्रेजुएशन की स्टडी की तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे मान लीजिए आप 1 साल स्टडी की, मान लीजिए आप B.Ed कर रहे हैं, सपोज B.Ed अभी कहा गया है कि B.Ed 4 साल का, लेकिन अगर कोई B.Ed 1 साल का करता है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको जो है शिक्षा पर प्रमाण पत्र 1 साल। 2 साल में कोई करता है, कोई 2 साल करता है किसी भी कोर्स को, तो उसको क्या मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। और कोई 3 साल करता है या 4 साल करता है तो उसको क्या मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन किया है। कई लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं किसी काम की वजह से, कोई पारिवारिक परेशानी आ जाती है तो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं,
किसी की शादी हो गई, जैसे महिलाओं का क्या है कि किसी की शादी हो गई तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो जो उनका पढ़ा हुआ विषय व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका जो है उसको भी सम्मान मिलेगा, उसको एक प्रमाण पत्र मिलेगा और उसका उपयोग भी किया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने आपको बता ही दिया। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया है कि जो प्री स्कूलिंग है, स्कूलिंग के टाइम है, उसमें जो बच्चों का जो शिक्षा हो उसकी मातृभाषा, हम कहते हैं कि हम कितने भी अंग्रेज बन जाए, कितनी भी अंग्रेजी हमसे बन जाए, लेकिन जो ज्ञान हम मातृभाषा में प्राप्त कर सकते हैं वो दूसरी किसी भाषा में हम समझ में नहीं है। कहते हैं ना हिंदी में समझाओ क्या, ऐसे लोग बोलते हैं अक्सर, हिंदी में समझाएं क्या, मतलब हिंदी हमारी ऐसी भाषा है कि वो तुरंत समझ में आ जाएगी, आराम से समझ में आएगी, मातृभाषा समझ में आती है। तो ये कहा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगी, प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन होगी, इसमें भाषा में ही अध्ययन होगा, वो भी मातृभाषा पर अध्ययन किया जाएगा। ये कुछ खास जो है परिवर्तन किए गए हैं नई शिक्षा में, ठीक है। तो और कुछ बातें अगर इसमें छूट गई होंगी तो मुझे धीरे धीरे याद आएंगी। 4 भागों में डिवाइड किया गया है पूरी नई शिक्षा नीति को। एक तो प्रिपरेटरी, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर मिडिल हो गया और सेकेंडरी। इस तरह से नई शिक्षा नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एजुकेशन, भाषा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया शिक्षा को सार्वभौमिक करना, उसको जो है एक संकुचित नहीं करना, रटाया नहीं, और एक सिस्टम शुरू किया गया है जैसे बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, अचानक बच्चे के ऊपर बहुत लोड होता है, लास्ट जो है बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है उसके ऊपर, वो पूरी तैयारी एक साथ करता था और एक साथ एग्जाम देता था। कई बच्चों का क्या है कि नहीं तैयारी हो पाई, अचानक भाई 3 घंटे में कितना वो कर पाए। तो अब क्या है कि ऐसा सिस्टम शुरू करने का सोच रहे हैं जिसमें पूरे साल की पढ़ाई का महत्व हो, हर महीने परीक्षा होगी, 6 महीने में परीक्षा होगी और प्री बोर्ड भी होंगे, सभी जो परीक्षाएं हैं उनका एक कंक्लूजन निकाला जाएगा और फिर उसका वेटेज दिया जाएगा, तो उसका महत्व दिया जाएगा। तो इससे बच्चे का ये माना जा रहा है कि उसका सार्वभौमिक विकास हो, जो है कौशल, जो भी कौशल होते हैं, प्रैक्टिकल प्रायोगिक जो ज्ञान होता है उस पर भी विशेष जोर दिया गया है। याद करने वालों से ज़्यादा प्रैक्टिकल करके सिखाया जाए। तो ये कुछ खास परिवर्तन नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम पूछते हैं। गुप्ता जी बताइए, 5 + 3 + 3 + 4 क्या है? शिक्षा है 5 और इस बात में जो मिडिल का है 3 जी, सेकेंडरी एजुकेशन 5 है, 4 ईयर। नई शिक्षा नीति की अध्यक्षता कौन की है? आप बताएं। नई शिक्षा नीति की अध्यक्षता किसने की है? कोई बताए? ठीक, हाँ ठीक बताइए। इसरो के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन। हाँ वेरी गुड। तो कुछ ऐसा ही है, हमें सीखने में और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, हर चीज़ों को प्रैक्टिकल। जैसे मान लीजिए किसी को हमें पढ़ाना है चैट, तो हम बोर्ड में बता देते हैं, बोर्ड में बता के उसको दिखाएं। अगर हम जड़ ला सकें, मूली लाएं या जड़ लाएं और कोई पौधे की जड़ अगर हम काट के उसको दिखा दें पास, खुद उसको करने का अगर उसको क्या कहें प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा सकते हैं। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि हम कितना भी थ्योरी जान जाएं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते तो नहीं सीख सकते। जैसे साइकिल चलाना, हम किसी को कितना भी बता दें कि भाई साइकिल ऐसे होती है, 2 पहिए होते हैं, उसमें पैडल होती है, उसमें ऐसे करो और फट से चलाओ, क्या वो सीख पाएगा? जब तक वो खुद नहीं चलाएगा तब तक वो साइकिल चलाना नहीं सीख सकेगा। इसी तरह से शिक्षा भी होती है। शिक्षा भी जब तभी हमें मिलेगी जब वो प्रयोग से जुड़ेगी। जब हम प्रयोग करेंगे तभी हम उसमें सीख सकते। तो आपने हमें अवसर दिया शर्मा जी और सभी विद्वान लोग, तो इसके लिए हाँ
आपने अभी AI की बात की है, किसकी? AI की। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है और हम इसको शिक्षा में कैसे लागू कर पाएंगे? देखिए, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जैसे मशीन हमारे प्रोग्राम के अनुसार काम करती है। हम जब भी उसमें कोई प्रोग्रामिंग कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमें प्रिंट लेना है, कंप्यूटर में हमें प्रिंट लेना है, तो प्रिंट लेना तो कंट्रोल और पी दबा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो प्रिंट करके दे देता है, कोई भी पेपर है, पेपर लगा हुआ है तो उसको प्रिंट करके दे देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है हम उसको शुरू में सेट कर देंगे कि हमको 15 मिनट बाद जो है प्रिंट चाहिए, 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीज़ों में शामिल हो जाते हैं। जैसे हम अलार्म लगा देते हैं कितने बजे हमें बजना है, तो ऑटोमेटिक उतने बजे अलार्म बज जाता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये जैसे मशीन है, मशीन में हमारे पास इंटेलिजेंस आ गया कि वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, सही समय में सही कार्य कर रहा है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब शिक्षा में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा? शिक्षा में क्या है कि किस समय में क्या होना चाहिए वो ऑटोमेटिक हो, दैट इज आर्टिफिशियल। बच्चे में ऑटोमेटिक आ जाए आर्टिफिशियल। ये एक्चुअली जापान की टेक्नोलॉजी है, जापान में चीज़ किया जाता है। वहाँ जापान की जो एजुकेशन, हमारे एक मित्र हैं उनको जापान जाने का अवसर मिला था, तो उन्होंने बताया कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में और हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हमने कहा कैसे अंतर है? वहाँ के लोग क्या बहुत होशियार होते हैं? बोले नहीं, होशियार तो यहीं के ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन वहाँ का क्या है, वहाँ उनको करके सिखाया जाता है, मतलब वो करके सीखते, कोई भी चीज़ उनको करके सिखाया जाता है। लिखने वाला ज़्यादा काम उनको नहीं दिया जाता। 5वीं तक में लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, 5वीं के बाद ही वहाँ लिखा पढ़ेगा, उसके पहले उनको सिखाया जाता है झाड़ू कैसे लगाना है, पोछा कैसे लगाना है, साफ सफाई कैसे करना है, टॉयलेट कैसे साफ करना है, पंखे कैसे साफ करना है, और ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और किसी को कोई अगर कोई डाउट हो? उसका एक स्वरूप ATM में भी है जो 3D प्रिंटर है। हाँ, कंप्यूटर से कमांडिंग। जी, बहुत अच्छा अभी बताया। यहाँ पर जो है अटल टिंकरिंग लैब है, उसमें 3D प्रिंटिंग का सिस्टम जो बताया गया, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है। उसमें भी हम पहले से ही प्रोग्राम कर देते हैं और ऑटोमेटिक हो जाता है, पूरा सिस्टम क्या है ऑटोमेटिक। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही, अगर पूरी ऑटोमेशन हो जाए, लर्निंग ऑटोमेशन हो जाए, तो वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाता है। अभी सऊदी अरब में ये पूरा कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया गया। वहाँ जो है, वहाँ की जो लीडर है पूरा विजनरी है, वो बहुत लंबा सोचता है। वहाँ पानी की कमी, पानी कहाँ से लाए? आर्टिफिशियल बारिश, नेचुरल बारिश तो वहाँ होती नहीं, तो वहाँ क्या कर दिया उन्होंने? आर्टिफिशियल बारिश। जो उन्होंने सिटी बनाई है, वहाँ की जो सिटी बनाई, शहर जो बनाया, वो पूरा टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिटी, वो पूरा शहर का शहर टेम्परेचर कंट्रोल। फिर क्या हुआ? जो उन्होंने वहाँ का जो आइलैंड बनाया, जो आइलैंड वहाँ जो बना, अब जैसे जनरली जो आइलैंड होता है, द्वीप होता है, तो उसमें किनारे किनारे में बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? पाम जो मेरा बना दिया, मतलब ऐसे ऐसे पाम जैसे बहुत सारे बना दिए, तो उसमें बहुत सारे प्लॉट बन गए, बहुत सारे घर बन गए। दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारा वो कुछ है जो एक प्रोग्राम के माध्यम से एक सही समय में होता है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम प्रोग्राम सेट कर देते हैं, ऑटोमेटिक सही समय में सही कार्य होता है, दैट इज। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट हो तो आप और किसी को कुछ पूछना। माध्यमिक स्तर की शिक्षा को इस तरह से नवीन शिक्षा नीति के तहत माध्यमिक शिक्षा में जो मुख्य फोकस है, जो वो फोकस है वो विषय पर हो, विषय पर फोकस हो, और बच्चा अपने रुचि के विषय का अध्ययन करेगा। माध्यमिक अगर वो विज्ञान चाहता है तो विज्ञान में कौन सा विज्ञान पढ़ना चाहता है, भौतिक विज्ञान के साथ अगर वो मैथ पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, भौतिक विज्ञान के साथ अगर वो जूलॉजी पढ़ना चाहता है तो जूलॉजी पढ़ सकता है, भौतिक विज्ञान के साथ अगर वो कला का कोई विषय इतिहास पढ़ना चाहता है तो इतिहास पर उसका जोर दिया जाए। मतलब शुरू की जो शिक्षा है वो भाषा पर, और जो आगे की जो शिक्षा है वो कौशल आधारित है। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, आप लोगों ने इतना धैर्य से सुना है ना, और इंटरेक्ट भी किया, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू।